नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है काव्य कुंज के अंतर्गत कवि और रचनाएं। यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 121 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में विद्यापति, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम लोग भूषण रसखान, बिहारी लाल से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यापति को अभिनय जयदेव किस आश्रयदाता ने कहा? देव सिंह, कीर्ति सिंह, नर सिंह, शिव सिंह। सही उत्तर है कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह ने अभिनय जयदेव की उपाधि के साथ गांव बिस्फी भी प्रदान किया विद्यापति को। विद्यापति के अन्य उपनाम है मैथिल कोकिल, कवि शेखर, व्याह संधि के कवि। विद्यापति रचित पदावली की भाषा क्या है? संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। सही उत्तर है मैथिली। विद्यापति रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में है? अवहट, मैथिली, संस्कृत, पिंगल। सही उत्तर है अवहट। विद्यापति किस मत के उपासक थे? शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है शैव। विद्यापति शैव मत के उपासक थे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठा प्रश्न है, सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संदर्भ में है? कृष्ण लीला वर्णन, वात्सल्य वर्णन, विरह वर्णन, कृष्ण जन्म वर्णन। सही उत्तर है वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य का अर्थ होता है जब माँ पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है। प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखतः किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? संगीत शैली, प्रबंधात्मक शैली, गीति काव्य शैली या शैली होगा, और पदात्मक शैली। सही उत्तर है गीति काव्य शैली। राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? यहाँ असमान बताना है। दास्य भाव की प्रधानता, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्व, सगुण उपासना की स्वीकृति, सभी कवि भक्त कवि हैं। तो सही उत्तर है दास्य भाव की प्रधानता। राम भक्ति काव्य धारा के दास्य भाव की प्रधानता है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं सखा भाव यानी मैत्री भाव की प्रधानता है। तुलसीदास ने राम की उपासना दास्य भाव से की है और सूरदास ने कृष्ण की उपासना मैत्री भाव यानी सखा भाव से की है। प्रश्न है, सूर्य की वाक्पटुता या वाणी की विशिष्टता का सर्वोत्तम उदाहरण किसमें है? बाल लीला वर्णन, उद्धव गोपी संवाद, विरह वर्णन, किसी में नहीं। सही उत्तर है उद्धव गोपी संवाद। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है, मुख्य विषय बताना है। गोपियों की विरह व्यंजना, कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना, सगुण उपासना की प्रतिष्ठा, उक्ति वैचित्र का प्रदर्शन। सही उत्तर है सगुण उपासना की प्रतिष्ठा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सूर्य के भ्रमर गीत में नहीं है? गोपियों का वाक चातुर्य, एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना, गोपियों की विरह की मार्मिक व्यंजना, यशोदा का वात्सल्य प्रेम। तो सूर्य के जो भ्रमर गीत है उसमें यशोदा का वात्सल्य प्रेम का वर्णन नहीं है, जबकि गोपियों का वाक चातुर्य और कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना और गोपियों की विरह की मार्मिक व्यंजना का वर्णन किया गया है सूर्य के भ्रमर गीत में। वहाँ प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर्य साहित्य का मुकुटमणि है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुमार स्वामी, राहुल सांस्कृतियायन। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है, सूरसागर स्त्री जाति का विशाल काव्य है। सूरसागर सूरदास की रचना का नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, कुमार स्वामी। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सूरसागर स्त्री जाति का विशाल काव्य है। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। सही उत्तर है श्रृंगार रस। 15वां प्रश्न है, विद्यापति का काव्य गुलाबों का काव्य है, यह किसने कहा? कुमार स्वामी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही उत्तर है कुमार स्वामी ने कहा विद्यापति का काव्य गुलाबों का काव्य है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन समीक्षक हैं? आलोचक का नाम बताना है यहाँ पर। रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, कुमार स्वामी। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, कुमार स्वामी, ये तीनों आलोचक समीक्षक विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आजकल आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। 17वां प्रश्न है विद्यापति ने नाचारी की रचना किसकी भक्ति में की है? राधा, कृष्ण, शिव, विष्णु। सही उत्तर है शिव। नाचारी किसे कहते हैं? जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं तो उसे नाचारी कहा जाता है। भक्तन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। पन्हैया यानी पदवेश यानी जूते। यह पंक्ति किस कवि की है? कुंभन दास, सूरदास, छित स्वामी, नंददास। सही उत्तर है कुंभन दास। किस कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया था? सूरदास को, कुंभन दास को, नंददास को, परमानंद दास को। सही उत्तर है कुंभन दास को। 20वां प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास के बाद किस कवि का स्थान माना जाता है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास, गोविंद स्वामी। सही उत्तर है नंददास। प्रश्न है सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण प्रसंग कौन सा है? श्री कृष्ण की बाल लीला, वात्सल्य वर्णन, भ्रमर गीत प्रसंग, राधा कृष्ण का संयोग वर्णन। तो सही उत्तर है भ्रमर गीत प्रसंग। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बाकाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी, हित हरिवंश। सही उत्तर है स्वामी हरिदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? वैष्णव से, रामानंद से, देशाटन से, योगियों से। सही उत्तर है रामानंद से। हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? कबीर, जायसी, तुलसी, गुरु नानक। सही उत्तर है कबीरदास। 25वां प्रश्न है कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? प्रेम तत्व का देन बताना है किससे लिया गया है? वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। सही उत्तर है सूफी संप्रदाय। आधुनिक काल के किस कवि ने भ्रमर गीत को आधार बनाकर उद्धव शतक की रचना की? उद्धव शतक जो है काव्य रचना है, यह बतलाना है कि इसके कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न। सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज उपमा दी? पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? यह बताना है सूरदास को, नंददास को, गोविंद स्वामी को, परमानंद दास को। सही उत्तर है सूरदास को। तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? मीराबाई, सहजोबाई, नंददास, रसखान। सही उत्तर है मीराबाई। कबीर की वाणी का संग्रह किस शिष्य ने बीजक नाम से किया? मलुकदास, सेवादास, धर्मदास, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है धर्मदास। धर्मदास कबीर के शिष्य का नाम है जिन्होंने बीजक के नाम से कबीर की वाणी का संग्रह किया। हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह किसका कथन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। किस कवि की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? सूरदास, रसखान, विद्यापति, कबीरदास। सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास की कुछ पद और रचनाएं जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जो है कबीर सिर से पांव तक मस्त मौला थे, यह किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। है तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है
जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है। विकल्प है समन्वय का एक बड़ा प्रयास, राम की अवतार के रूप में प्रतिष्ठा, लोकमंगल की साधना, रामचरितमानस जैसी महाकाव्य की रचना। तो सही उत्तर है लोकमंगल की साधना। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी काव्य प्रवृत्ति राम भक्ति काव्य में नहीं है, बताना है। दास्य भक्ति की प्रधानता, अवधि और ब्रज भाषा में काव्य रचना, राम के अवतारी रूप का चित्रण, राम और सीता का श्रृंगारी वर्णन। तो सही उत्तर है राम और सीता का श्रृंगारी वर्णन राम भक्ति काव्य में नहीं है। राम भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है यहाँ पर। इसमें राम के लोकरंजन रूप की प्रतिष्ठा की गई है। इसमें विभिन्न मतांतरों के बीच समन्वय का प्रयास है। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत इसका दार्शनिक आधार है। इसमें सेवक का सेव्य भाव की भक्ति प्रमुख है। तो सही उत्तर है इसमें राम के लोकरंजन रूप की प्रतिष्ठा की गई है। अगला प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरम उत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। सही उत्तर है विनय पत्रिका। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तुलसी की भक्ति भावना में ज्ञान और तर्क के लिए स्थान नहीं है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी में खंडन की प्रवृत्ति प्रमुख है। तुलसी के राम वाल्मीकि के राम से भिन्न है। यहाँ विकल्प दिया हुआ है कथन 1, 2 सत्य हैं शेष असत्य, कथन 3 असत्य हैं शेष सत्य, कथन 1, 2, 3 सत्य हैं शेष असत्य, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ सही उत्तर है कथन 3 असत्य हैं और शेष सभी सत्य हैं। कथन 3 में है कि तुलसी में खंडन की प्रवृत्ति प्रमुख है। खंडन की प्रवृत्ति नहीं, तुलसी के काव्य में मंडन की प्रवृत्ति प्रमुख है। और यहाँ पर ये कथन असत्य हैं और बाकी जो 1, 2 और 4 कथन सत्य हैं। तुलसी की भक्ति भावना में ज्ञान और तर्क के लिए स्थान नहीं है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के राम वाल्मीकि के राम से भिन्न हैं। निर्गुण भक्ति काव्य यानी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जायसी, कबीर, रामानंद, रैदास। सही उत्तर है कबीर। निर्गुण भक्ति काव्य यानी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कबीर के गुरु थे, कबीर के गुरु का नाम बताना है। रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, भीखा साहब। सही उत्तर है रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु का नाम है। 40वां प्रश्न है बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सूरदास, मलुकदास, कबीरदास, रामानंद। सही उत्तर है कबीरदास। पत्नी का क्या नाम था? लोई, कमाली, रेवली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लोई। कबीर की पत्नी का नाम है लोई। अगला प्रश्न है काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, कबीर, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल। तो सही उत्तर है कबीर की पंक्ति है काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा, सधुकड़ी भाषा, ब्रज भाषा। तो सही उत्तर है सधुकड़ी भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, श्याम सुंदर दास ने। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रश्न है संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अधिकांश संत कवि पिछड़े वर्ग से थे। संतों ने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया। सभी संत कवि सन्यासी थे। संत कवियों ने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया। तो सही उत्तर है सभी संत कवि सन्यासी थे। यहाँ कथन असत्य बताना है। तो सभी संत कवि सन्यासी थे। कबीर गृहस्थ आश्रम के रहने वाले कवि हुए।
संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? आत्मा का प्रतीक, परमात्मा का प्रतीक, माया का प्रतीक, किसी का नहीं। तो सही उत्तर है माया का प्रतीक। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। संतों ने माया से मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय बताया है? संसार से वैरागी होना, संसार को मिथ्या मानना, नारी आकर्षण से मुक्त रहना, सदगुरु का सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करना। तो सही उत्तर है सदगुरु का सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न है कबीर की दृष्टि से, अगला प्रश्न है कबीर की दृष्टि में मोक्ष का क्या अर्थ है? ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन, आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्ति और अमर होना। तो सही उत्तर है आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति, मोक्ष का यही अर्थ है कबीर की दृष्टि में। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कबीर ने माया को अविद्या या अज्ञान माना है। कबीर संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्म मानते हैं। कबीर ने आत्मा को परमात्मा से स्वतंत्र माना है। कबीर की हठ योग साधना पर नाथ पंथ का प्रभाव है। तो सही उत्तर है कबीर ने आत्मा को परमात्मा से स्वतंत्र माना है। संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? नहीं बताना यहाँ पर। उपनिषद दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, इस्लाम का एकेश्वरवाद, विशिष्ट अद्वैत दर्शन। तो सही उत्तर है विशिष्ट अद्वैत दर्शन। जबकि उपनिषद दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, इस्लाम का एकेश्वरवाद संत काव्य की रचनाओं पर दिखलाई पड़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध करना, अंतर्मुखी साधना पर बल, नवधा भक्ति का महत्व। तो सही उत्तर है नवधा भक्ति का महत्व। संत कवियों की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, पुरानी हिंदी, पंचमेल भाषा। तो सही उत्तर है खिचड़ी भाषा। कबीर की साखी किस छंद में है? दोहा, सुरठा, शबद, कुंडलियाँ। तो सही उत्तर है कबीर की साखी दोहा छंद में है। लाज न लागत आपू को दौरे आयो हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। यह पंक्ति किस संदर्भ में है? विकल्प है दशरथ का कैकेयी से प्रेम, तुलसी का पत्नी मोह, उर्मिला लक्ष्मण के संदर्भ में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तुलसी का पत्नी मोह। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह पंक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर अविनाशी है, आत्मा ईश्वर का अंश अविनाशी है, ईश्वर अविनाशी है, जीव विनाशी है, जीव ब्रह्म का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी पंक्ति का अर्थ है जीव ब्रह्म का ही अंश है। प्रश्न है अवलव न सानी अवना न सह हो, शीर्षक पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। सही उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है माया महा ठगनी हम जानी, कर डोले तिरगुन फांस लिए, बोले मधुरी बानी। यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, जायसी, कबीर, रैदास। तो सही उत्तर है कबीर। कबीर ने कहा माया महा ठगनी हम जानी। कवितावली का मुख्य छंद है, कवितावली का मुख्य छंद बताना है यहाँ पर। कवित सवैया, दोहा चौपाई, दोहा सुरठा, कवित चौपाई, ये सारी छंदों के नाम हैं। तो कवितावली किस छंद में रची गई है? सही उत्तर है कवित सवैया। प्रश्न है तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के किस ग्राम में हुआ था? रामपुर, शाहाबाद, राजापुर, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास का जन्म हुआ है राजापुर नामक गांव में। तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? रामचरितमानस में, दोहावली में, रामाज्ञा प्रश्न में, कवितावली में। तो सही उत्तर है कवितावली में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थी? संवत 1630 में, संवत 1631 में, संवत 1635 में, संवत 1636 में। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 से आरंभ की थी। तुलसीदास की किस रचना में अपने युग की परिस्थितियों का यथार्थ वर्णन मिलता है? रामचरितमानस में, गीतावली में, कवितावली में, विनय पत्रिका में। तो सही उत्तर है कवितावली में। तुलसीदास शीर्षक से किस आधुनिक कवि ने तुलसीदास के व्यक्तित्व पर लंबी कविता लिखी है? यानी तुलसीदास एक कविता है, इसके रचनाकार के नाम बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न है रामायणी साखी और शबद किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना, मलुकदास, कबीरदास, गुरु नानक। तो सही उत्तर है कबीर। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी तद्भव है, इसका तत्सम शब्द बताना है। शिक्षा, सखी, साक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो साखी का तत्सम होगा साक्षी, साक्षी यानी गवाह। कबीर की उलट बांसी में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस। तो सही उत्तर है अद्भुत रस। कबीर की उलट बांसी में अद्भुत रस की प्रधानता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान स्तुति की इस पंक्ति के रचनाकार का नाम बताना है। रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, ईश्वरदास। तो सही उत्तर है रामानंद। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किस संत कवि की है? रैदास, कबीर, नानक देव, पीपा। तो सही उत्तर है कबीर। कबीर ने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। संत काव्य में प्रयुक्त उलट बांसी का अर्थ बताना है। यहाँ पर उलट बांसी किसी बात को उल्टे होकर कहना, एक प्रकार का छंद, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, हठ योग साधना की विशेष पद्धति। तो उलट बांसी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। कबीर ने उलट बांसी का प्रयोग किया है। बरसे कंबल भीगे पानी। अगला प्रश्न है संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? गुरु का महत्व, निर्गुण ब्रह्म की साधना, माया या शैतान का विरोध, खंडनात्मक प्रवृत्ति। तो सही उत्तर है माया या शैतान का विरोध है। सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? सद्गुरु का महत्व, प्रेम की प्रधानता, नारी के प्रति दृष्टिकोण, काव्य भाषा का प्रयोग। तो सही उत्तर है यहाँ पर सद्गुरु का महत्व। सूफी काव्य और संत काव्यों में सद्गुरु का महत्व की चर्चा की गई है। प्रश्न है कबीर ने किस सामाजिक बुराई के प्रति विद्रोह भावना नहीं व्यक्त की है? वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास, सामाजिक शोषण, आर्थिक भेदभाव। तो सही उत्तर है आर्थिक भेदभाव। 75वां प्रश्न है कबीर द्वारा उलटबासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता का मनोरंजन करना, कविता में चमत्कार उत्पन्न करना, कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, रहस्यवादी बनना। तो सही उत्तर है कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना उलटबासियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, यह पंक्ति किस कवि का है? कबीर, दादू, रैदास, सुंदरदास। सही उत्तर है कबीरदास। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी, अकबर, मोहम्मद तुगलक। तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? कबीर का निधन मगहर में हुआ था। प्रश्न है तुलसी के राम व्यक्तित्व में वह कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है? लोकरक्षक, अवतारी रूप, मर्यादा पुरुषोत्तम, जन जन में लोकप्रिय। तो सही उत्तर है मर्यादा पुरुषोत्तम। तुलसी ने राम के व्यक्तित्व को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है और सूर्य ने कृष्ण के व्यक्तित्व को लोकरक्षक और लोकरंजक के रूप में प्रस्तुत किया है। राम बोला किसका नाम था? राम बोला स्वयं तुलसी का बचपन का नाम था। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो सही उत्तर है यहाँ पर तुलसी का समन्वय प्रयास। रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा में कौन सा ग्रंथ उल्लेखनीय है? रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा में सबसे उल्लेखनीय ग्रंथ का नाम बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है रामचंद्रिका। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है। रामचरितमानस के कांडों का कौन सा क्रम सही नहीं है बताना, क्रम सही। तो सही उत्तर है अयोध्या कांड, बाल कांड और सुंदर कांड। रामचरितमानस में सुंदर कांड के पूर्व और बाद में कौन सा कांड आता है? तो सही उत्तर है किष्किंधा कांड के बाद लंका कांड आता है।
तुलसी की जीवन वृत्त से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य बताना है। तुलसी का जन्म संवत 1589 को हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। वैराग्य और भक्ति की प्रेरणा अपने गुरु से मिली थी। तो यहाँ असत्य बताना है। तो सही उत्तर है वैराग्य और भक्ति की प्रेरणा इन्हें अपने गुरु से मिली थी। यही कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य है। वैराग्य और भक्ति की प्रेरणा पत्नी से मिला था तुलसीदास को। राम भक्ति काव्य में राम के प्रति किस रूप को प्रमुखता दी गई है? मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकरक्षक, लोकरंजन। तो सही उत्तर है यहाँ पर डी है, ए और बी दोनों होगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम और लोकरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है राम के व्यक्तित्व को। राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? सखा भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, प्रेम भक्ति। तो सही उत्तर है दास्य भाव। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, नंद दुलारी वाजपेयी। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है अवधू गगन मंडल घर की जय, यह किसकी पंक्ति है? गुरु नानक, गोरखनाथ, रैदास, कबीर। तो सही उत्तर है कबीरदास की यह पंक्ति है, अवधू गगन मंडल घर की जय। दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, यह किसकी काव्य पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति है कबीरदास की। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव, बौद्ध, जैन, नाथ। तो सही उत्तर है वैष्णव। अगला प्रश्न है कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? तो सही उत्तर है हिंदू शास्त्रों से। राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार बताना है यहाँ पर। अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, एकेश्वरवाद। तो सही उत्तर है विशिष्ट अद्वैतवाद। प्रश्न है रामचरितमानस में तुलसी ने निम्नलिखित में से किसका समन्वय प्रस्तुत किया है? निर्गुण और सगुण का, ज्ञान और भक्ति का, गृहस्थ और वैराग्य का, उपयुक्त सभी का। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी का। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण का समन्वय प्रस्तुत किया है, ज्ञान और भक्ति का समन्वय प्रस्तुत किया है, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा है। मानस की भाषा बताना है यहाँ पर। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। प्रश्न है तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई रचना का नाम बताना है। विनय पत्रिका, कवितावली, उपयुक्त दोनों, केवल ए। तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। कवितावली और विनय पत्रिका तुलसी ने ब्रज भाषा में लिखी है। रामचरितमानस में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है दोहा और चौपाई। रामचरितमानस में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? कविता है, महाकाव्य है, मुक्त कविता है, गीत कविता है। तो रामचरितमानस महाकाव्य है। प्रश्न है कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह उक्ति किस कवि की है? यह उक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी स्तुति में काव्य की रचना की थी? तो सही उत्तर है हनुमान। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो सही उत्तर है नाभादास ने कहा तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि, यानी कलयुग का वाल्मीकि। राम कथा काव्य परंपरा का शोधपूर्ण अध्ययन करने वाले प्रमुख आधुनिक विद्वान कौन थे? तो सही उत्तर है फादर कामिल बुलके। कृष्ण के अध्यात्म स्वरूप का विशद वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो सही उत्तर है भागवत पुराण में। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण की किस रूप की प्रधानता है? लोकरक्षक, लोकरंजन, मर्यादा पुरुषोत्तम, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी लोकरक्षक और लोकरंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है कृष्ण की छवि को।
निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति साहित्य में मुख्य कवि कौन हैं? नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। तो सही उत्तर है सूरदास। अष्टछाप कवियों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सूरदास, नंददास, कुंभनदास, विठलनाथ। तो अष्टछाप कवियों में विठलनाथ नहीं हैं। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो सही उत्तर है वल्लभ संप्रदाय। अष्टछाप कवियों में कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। सही उत्तर है नंददास। छाप कवियों के अंतर्गत 8 कवि आते हैं और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कृष्णदास, परमानंद, सूरदास और कुंभनदास। तो यहाँ पर नंददास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है और वल्लभाचार्य के पुत्र हुए गोस्वामी विठलनाथ, उनके शिष्य हुए चतुर्भुज, नंददास, क्षित स्वामी और गोविंददास। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत क्या है? भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत, गीता, उपनिषद। सही उत्तर है श्रीमद् भागवत। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो सही उत्तर है भ्रमर यानी भौरा को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें प्रेम पर ज्ञान की विजय हुई है, यह उपालंब भावना से पूर्ण है, इसमें सगुण निर्गुण की तर्कपूर्ण चर्चा है, इसमें गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम व्यंजित हुआ है। तो सही उत्तर है यहाँ पर इसमें प्रेम पर ज्ञान की विजय हुई है। सूरदास द्वारा रचित दृष्टकूट पदों का अर्थ बताना है। तो दृष्टकूट पदों का अर्थ है अर्थ गोपन शैली के पद। भ्रमर गीत में गोपियाँ किससे तर्क वितर्क करती हैं? तो सही उत्तर है उद्धव। पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि का अर्थ बताना है भक्ति में पारंगत होना, समर्पण की पुष्टि होना, भगवान के साथ एक मजबूत रिश्ता, भगवान की कृपा। तो पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? तो सही उत्तर है वात्सल्य। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कृष्ण भक्ति काव्य की काव्य भाषा बताना है। तो सही उत्तर है ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की गई है। अंतिम प्रश्न है सूर्य के भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को दिए गए ज्ञान उपदेश का परिणाम क्या रहा? गोपियों ने उद्धव के उपदेशों को स्वीकार कर लिया, उद्धव गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए, उद्धव का गोपियों ने उपहास किया, उद्धव की विरह दशा देखकर उद्धव ने उपदेश अधूरा ही छोड़ दिया। तो सही उत्तर है उद्धव गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए, प्रभावित हुए। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो का लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।